SLP ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मेटलर्जी और हमने मेटलर्जी के लिए डिफरेंट प्रोसेस देखा था, जिसमें मेटल को कैसे किसी भी अयस्क से अलग किया जाता है। आज हम कुछ मेटल देखेंगे जिसको उसके अयस्क से कैसे अलग किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे कॉपर धातु में यानी मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो कॉपर को कैसे अलग किया जाता है, तो अगर कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, ठीक है, अगर उसका ऐसा ऑक्साइड है तो क्या हो सकता है, क्यूप्राइट या रूबी कॉपर हो सकता है। सल्फाइड है तो क्या हो सकता है, कॉपर ग्लास या कॉपर पैराइड CuFeS2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के लिए हम जनरली जिस अयस्क का यूज़ करते हैं वो है कॉपर पायराइड, ठीक है। तो कॉपर पायराइड का यूज़ जनरली हम करते हैं। अब इस कॉपर पायराइड CuFeS2, इस कॉपर पायराइड का एक्सट्रैक्शन इस 5 स्टेप में होता है, जिसमें सांद्रण, भर्जन, प्रगलन, बेसमीकरण और शोधन है। सांद्रण किसी भी सल्फाइड का सांद्रण कैसे करते हैं, तो फेनोत्प्लावन विधि से करते हैं। रोस्टिंग सल्फाइड है इसलिए हम इसके लिए रोस्टिंग का यूज़ करेंगे यानी भर्जन, और अगर कार्बोनेट होता तो निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन का यूज़ करते हैं। अब ये 3 स्टेप और है जिसको मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी। इन 5 स्टेप्स को नीचे फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर धातु कर्म का चित्र, मतलब कैसे उसका कैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसका दिया हुआ है, देखते हैं। कॉपर पायराइड अयस्क है हमारा। इस कॉपर पायराइड को हम क्या करते हैं, झाग उत्प्लावन विधि द्वारा इसकी इम्प्यूरिटी को अलग करते हैं। अब जो हमको सांद्रित अयस्क मिलेगा, ठीक है, अब जो सांद्रित अयस्क मिलेगा उस सांद्रित अयस्क को हम क्या कर सकते हैं, परावर्तक भट्टी में डालेंगे और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका रोस्टिंग होगा। रोस्टिंग के प्रोसेस में क्या होगा, तो रोस्टिंग के प्रोसेस में होता है कॉपर पायराइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट होगा, SO2 गैस फ्री होगी। ये कॉपर सल्फाइड फिर से अब रोस्टिंग का तो मतलब ही है कि सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, ठीक है, और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो। ये सल्फाइड है, ये भी सल्फाइड जो यहाँ बना। अब ये दोनों भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले कॉपर पायराइड से कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड अलग हुए, फिर कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ आयरन ऑक्साइड दिया। अब आगे प्रोसेस, तो आगे प्रोसेस में हम इस कॉपर ऑक्साइड और इस आयरन ऑक्साइड को लेंगे जो कि है प्रगलन, ठीक है। तो प्रगलन में क्या होगा, इसको कहते हैं स्मेल्टिंग। तो प्रगलन में जनरली जो कॉपर ऑक्साइड है वो और आयरन सल्फाइड ये दोनों रिएक्ट करके बना लेते हैं कॉपर सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर, इसे हम कहते हैं मैट। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है ये सिलिका से रिएक्ट करके बनाता है फेरस सिलिकेट। यहाँ पे SiO2 क्या है, जनरली धातु की जो अशुद्धि होती है उसको गलित फॉर्म में लाने के लिए उसमें एक कंपाउंड मिलाया जाता है जिसे कहते हैं गालक। तो यहाँ पे SiO2 क्या है, गालक है, जिसको फ्लक्स भी कहते हैं। अब आयरन सिलिकेट धातुमल बना के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप जाता है हमारा बेसमराइजेशन यानी बेसमीकरण। तो बेसमीकरण के प्रोसेस में क्या होता है, तो बेसमीकरण के प्रोसेस में यहाँ पे जो हमारा सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड मिलके कैल्शियम सिलिकेट बनाएंगे बेसमीकरण प्रवर्तक में, और ये धातुमल अलग हो जाएगा। अब जो मेरा ये मेट था कॉपर मेट, तो कॉपर सल्फाइड फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ये कॉपर ऑक्साइड कुछ अमाउंट में सल्फाइड कॉपर सल्फाइड बचा रहता है उससे रिएक्ट करता है और बना देता है कॉपर। ये कॉपर हमको गलित अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो यहाँ से SO2 गैस बुलबुले के फॉर्म में निकलने लगती है, ठीक है। तो जब बुलबुले के फॉर्म में इस लिक्विड से गैस निकलेगी तो यहाँ पे छिद्र दिखाई देते हैं, ठीक है, होल्स क्रिएट होते हैं। इस कारण ये फफोले की तरह लगते हैं, इस कारण इस कॉपर को फफोलेदार तांबा यानी
ब्रिस्टल कॉपर भी कहते हैं। अब जो कॉपर मिला है हमको, हम उसका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पे 2 मेथड दिया हुआ है, लेकिन मेनली एक ही मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो हरी बाँस की लकड़ियों द्वारा बोला है, इसमें क्या रहता है, कार्बन का रहता है। अब हरी बाँस की लकड़ी है तो उसमें कार्बन रहेगा, तो कार्बन क्या करता है, उसको प्यूरिफाई करता है। और द्वितीय विधि क्या है, विद्युत अपघटनी विधि। तो विद्युत अपघटनी विधि से कैसे तांबा प्राप्त होता है वो आगे हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू, और प्यूरिफिकेशन के बाद हमको मिल जाता है शुद्ध तांबा। अब थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं जो चीज़ें हमने देखी अभी। ये हमारा स्मेल्टिंग, अभी मैंने बताया स्मेल्टिंग की प्रोसेस ऊपर में। तो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ स्मेल्टिंग में यहाँ पे हुआ है कॉपर ऑक्साइड आयरन सल्फाइड दोनों रिएक्ट करके क्या बनाया है, मेड बनाया है, और धातुमल अलग हुआ है। अब देखते हैं यहाँ भी वही है क्या, ये है हमारा कॉपर सल्फाइड वाला। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मेटल कॉन्सेंट्रेटेड मेटल यहाँ पे डाला गया है, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन मेटल डालने के बाद यहाँ पे जो SO2 गैस है, SO2 गैस कहाँ जा रही है, ऊपर से रिलीज हो जा रही है, और जो मेट बन रहा है वो हमारा कहाँ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है। SO2 गैस यहाँ से रिलीज़ हो गई। यहाँ पे जो मेनली वेस्ट गैस है, यहाँ से जो मेट मिला है हमको, वो मेट हम कहाँ यूज़ करेंगे, इस मेट का यूज़ हम बेसमराइजेशन में करेंगे। तो देख ले हैं अगला स्टेप बेसमराइजेशन। तो बेसमराइजेशन में क्या करते हैं, जो वहाँ से कॉपर मेट मिला है, यहाँ पे ये है बेसमराइजेशन, जो वहाँ से कॉपर मेट मिला है हमारा कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और सल्फाइड से फिर से रिएक्ट करके कॉपर बनाया। ये हमारा बेसमराइजेशन। तो बेसमराइजेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बेसमराइजेशन में जो भी हमारा ये लाइनिंग ऑफ सिलिका दिया, ये सिलिका होने के कारण ही यहाँ पे क्या कर रहा था, वो SO2 क्या किया, सिलिका से रिएक्ट किया और क्या बनाया, कैल्शियम सिलिकेट की इम्प्यूरिटी बना के निकला था। यहाँ पे जो मोल्टन स्टेट में हमारा मेटल है, जो वेस्ट गैस है जो अनयूजफुल, वो क्या होंगी, यहाँ से निकल जाएंगी। यहाँ हम हॉट एयर देते हैं। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, हमारा SO2 गैस निकलने के कारण हमको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, होल सा दिखाई देगा। इस कारण इसको फफोलेदार तांबा यानी कि ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, ठीक है। सिलिकेट जो कैल्शियम सिलिकेट जो धातुमल बना के अलग हुआ। अब हमको मिल गया कॉपर। अब हम इसका करेंगे प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो विद्युत अपघटनी विधि है वो देख लेते हैं। इसमें हम 2 कॉपर लेते हैं। 2 कॉपर कौन कौन सा, एक कॉपर लेते हैं जो कि इम्प्योर कॉपर है, एनोड की तरह काम करता है। प्योर कॉपर है जो कैथोड की तरह काम करता है। यहाँ पे लेते हैं कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य, और करंट फ्लो कराएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉपर इम्प्योर कॉपर है वो कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, और जो प्योर यानी कि शुद्ध कॉपर है वो कहाँ जाता है, वो जाता है इस कैथोड में, ठीक है। यहाँ का इम्प्योर कॉपर कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन से ये कॉपर शुद्ध कॉपर कहाँ चला जाएगा, कैथोड में। इस तरह हमको प्योर कॉपर मिल जाता है। और जो अशुद्धि है वो किस फॉर्म में मिलती है, तो एनोड मड के फॉर्म में मिलती है, जिसमें कुछ एक्सपेंसिव मेटल्स भी होते हैं जैसे कि AU यानी कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब। इस तरह इसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है कॉपर का। नेक्स्ट देखेंगे हम मेटलर्जी ऑफ आयरन। मेटलर्जी ऑफ आयरन, तो आयरन के मुख्य अयस्क कौन कौन से होते हैं, तो एक है मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट, कार्बोनेट के रूप में सिडेराइट, सल्फाइड अयस्क आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। अब आगे हम मैग्नेटाइट हेमेटाइट का जनरली यूज़ करेंगे आयरन मतलब इस ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक फर्नेस दिया है, भट्टी दी हुई है। तो यहाँ क्या होती है,
यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर दिया हुआ है जहाँ पे रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले इस भट्टे में हम डालते हैं कार्बन, डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, डालते हैं और क्या डालते हैं हम इसमें, तो इसमें डालते हैं और जो भी और जिससे हमको क्या करना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब और जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया है हेमेटाइट। अब क्या होगा, जनरली टेम्परेचर सबसे ज़्यादा नीचे की ओर होता है, तो यहाँ से एयर जा रहा है, एयर गर्म है, ऊपर से मैंने कोक डाला हुआ है। इस कोक से जब ये नीचे आएगा तो इस कोक से वो कहाँ पे रिएक्ट करता है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह कैल्शियम, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर जाएगी और टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, ठीक है, ठंडा नहीं होने देती। और बाकी ये और बचे हुए कार्बन एक्सेस में है, ज़्यादा अमाउंट में है, बचे हुए और कार्बन से रिएक्ट करती है 865 डिग्री सेंटीग्रेड पे और बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो इसमें मैंने ऐड किया है, ये भी टूट के बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कार्बन से रिएक्ट करके बनाएगा मोनोकार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम मोनोकार्बोनेट है, ये कैल्शियम का मोनोकार्बोनेट ये क्या करता है, ये आयरन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट कर आयरन के फॉर्म में उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हेमेटाइट, जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो बना लेता है मैग्नेटाइट। किस टेम्परेचर में, 230 डिग्री। फिर 410 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, मैग्नेटाइट फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होता है आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में। ये आयरन ऑक्साइड फिर से CO से रिएक्ट करता है और हमारा मेटल क्या होता है, अलग हो जाता है। इस तरह हमको मेटल मिल जाता है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में, ये सिलिका से रिएक्ट करता है इस टेम्परेचर पे, यानी कि यहाँ पे करीब, यहाँ पे ये सिलिका से रिएक्ट करता है और बना लेता है कैल्शियम सिलिकेट, जो कि एक धातुमल है। अब हमको दो चीज़ें मिल गई, यहाँ पे मेटल मिली और यहाँ पे धातुमल मिला, और दोनों हमें गलित अवस्था यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। डेंसिटी के अनुसार धातुमल को पहले अलग कर लिया जाता है, फिर मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण उसे नीचे बने आउटलेट से इकट्ठा कर लिया जाता है, वो भी गलित फॉर्म में। यहाँ पे नीचे बना हुआ है, यहाँ से धातुमल स्लैग अलग होता है और यहाँ से हमारा मोल्टन मेटल अलग हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, आयरन के लिए कोई ज़्यादा मेथड नहीं। हाँ, इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बेसिमराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ स्मेल्टिंग में ही प्रोसेस हो जाता है। और कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम जनरली, अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग, और अगर ऑक्साइड है तो कैल्सिनेशन, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मिश्रातु यानी कि एलॉय, ठीक है। तो मिश्रातु में क्या होता है, एलॉय में मतलब क्या होता है इसका, तो जब दो मेटल आपस में रिएक्ट करके एक मिश्र धातु बनाते हैं, ठीक है, उसी को हम मिश्रातु या फिर एलॉय कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ मिश्र धातु, उसका संगठन और उसका उपयोग। कौन कौन से मिश्र धातु हैं, स्टेनलेस स्टील किससे बना है, आयरन क्रोमियम निकिल से। कहाँ यूज़ होता है, बर्तन में, सेविंग ब्लेड में, शल्यक्रिया के उपकरण बनाने में। एल निको किससे बना है, आयरन निकिल एल्यूमिनियम और कोबाल्ट स्थायी चुंबक बनाने में। पीतल कॉपर और जिंक, कांसा कॉपर और टीन, बेल मेटल कॉपर टीन, केवल कंपोजिशन चेंज किया है कांसा और बेल मेटल में। ड्यूरेलियम एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज, और मैग्नेलियम में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, और ये सभी इसके उपयोग। तो ये थे हमारे धातु क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। आज इतना ही देखते हैं, थैंक यू।